देखना ऑल ए, सारे के सारे ए आर बी, ऑल ए आर बी, कोई भी ए नहीं है, नो ए इज बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, आगे ये सारा रिवीजन है। देखना आगे का, देखना आगे आपको क्या कह रहा है, सभी ए बी है, उसका डायग्राम ये रहा, कुछ ए ये। बाकी मैंने एक और उसके बाद बताया था कि ऑल में क्या क्या आता है। ऑल के अंदर ईच आता है, एवरी आता है, 100% आता है, और सारा का सारा ऑल आता है। सम माने कुछ के अंदर क्या क्या ले सकते हो आप, एटलीस्ट माने कुछ, एटलीस्ट, एटमोस्ट। अपन बोलते हैं ना सब्जी वाले के पास, भैया यार एटलीस्ट आप मुझे हरा धनिया फ्री में दे दो 5 रुपए का, तो सड़ा शक्ल बना के क्या बोलता है, भाई साहब पेट्रोल 100 का भाव चल रहा है। ठीक है, फिर अपन गर्दन झुका के 10 रुपए पकड़ा के, ला बेटा 10 का दे, अब तो 10 का लेते हैं। ठीक, एटलीस्ट, एट मोस्ट, मोस्ट ऑफ, मेनी, बहुत कुछ, तब भी सारा नहीं है, बहुत कुछ मतलब तब भी सारा नहीं है, बहुत कुछ मीन्स मेजोरिटी, नॉट प्रॉपरली ऑल द पीपल। ठीक है, मेजोरिटी। एक चीज होती है 100 में से 100 लाना, और एक चीज होती है 90 में से 100 लाना। ठीक है, ये मेजोरिटी है, और 100 में से 100 लाना मतलब फुल, ऑल। ठीक है, और मोर मैंने ज्यादा से ज्यादा, 70-80%, ये भी बात हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें उस क्लास में मैंने बताई थी कि ये सारा का सारा जो चीज रहता है ये सम का सम रखता है। अरे हाँ, आगे फिर इसके बाद मैंने बात की थी, बात समझना जो उस दिन एब्सेंट थे, उसके बाद मैंने बात की थी जैसे ऑल मैंगो आर एप्पल, सारे मैंगो आपके एप्पल है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, सारे मैंगो आपके एप्पल है। ध्यान रखना रीजनिंग पढ़ रहे हैं, दिल पे मत मतलब लेना कि सारे कुत्ते बिल्ली कैसे हो गए, सारे सुअर इंसान कैसे हो गए, ये सिर्फ रीजनिंग है। ठीक है, माइंड में दिमाग में मत लेना, बस सॉल्व करना है, आपकी मेंटेलिटी चेक करना चाहते हो वो। ठीक है, सारे मैंगो, ऑल मैंगो आर एप्पल। उसके बाद आपको कुछ कथन दिए जाते हैं, सॉरी ये कथन है, ये कथन रहता है। इसके बाद आपको कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष दिए जाते हैं, रिजल्ट एक प्रकार से बोला जाए। ठीक है, प्रॉपर वर्ड कंक्लूजन या निष्कर्ष। इसमें से आपको ये चेक करना रहेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहला वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है, सम एप्पल आर मैंगो, क्या कुछ एप्पल मैंगो है। आप लोग क्या करोगे, एप्पल को देखोगे और मैंगो को देखोगे, बिल्कुल कुछ एप्पल। जैसे कि ये जो बड़ा भैया कौन है, एप्पल है, और छोटे भैया कौन है, मैंगो। तो एप्पल का कुछ पार्ट मैंगो के अंदर आ रहा है, और मैंगो, सारा मैंगो एप्पल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कुछ एप्पल मैंगो हो सकता है। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट होगा। ऑल एप्पल आर मैंगो, सभी एप्पल क्या मैंगो है, कि सारे के सारे एप्पल मैंगो हो सकते हैं, ये चीज तो गलत है। सारे के सारे एप्पल मैंगो नहीं हो सकते, सारे के सारे एप्पल मैंगो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि एप्पल क्या है, बड़ा है, और मैंगो क्या है, छोटा है। तो बड़ा भैया कभी छोटा नहीं बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे सम मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है, सब मैंगो आर एप्पल, बिल्कुल करेक्ट। सारे है ही तो कुछ तो होंगे, सारे के सारे मैंगो एप्पल है, तो कुछ इसका पार्ट निकाल के यदि मैं खाने जाऊंगा तो वो एप्पल ही होगा। ठीक है, आगे ध्यान देना, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद सम मैंगो आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है क्या, आर नॉट नहीं है क्या, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है क्या, ये गलत है। क्यों गलत है, बात समझना। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट लिए मैंने, मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, ठीक है, लाली पेन, देखना स्टार्टिंग के ये 3-4 पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए। इन 3 पॉइंट से आपने क्या देखा कि सारे के सारे पॉइंट क्या थे, पॉजिटिव थे। पॉजिटिव मींस प्लस, मींस जो क्वेश्चन में क्या देके रखा है, ऑल मैंगो आर एप्पल,
ये कैसा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बात समझना, दिल पे मत लेना। जैसे अपने ऋषि कपूर, सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ऋषि कपूर का बेटे जो भी है, ऋषि कपूर क्या है? आर्टिस्ट है, सॉरी वो है एक हीरो है, ठीक है, हीरो है। उस उनके जमाने के वो, उस टाइम के वो हीरो है, ठीक है। उनके जो बेटे हैं वो भी क्या है? हीरो है। मीन्स जैसे पापा गए वैसे ही उनका बेटा जाएगा। दिल पे मत लेना कि हमारे पापा ते हीरो है, हम कुछ, वो ऐसा नहीं, बस बात समझना। जैसे पापा गए वैसे उनका बेटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके जो है स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव करेक्ट होगा। जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका जो कंक्लूजन, निष्कर्ष होगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो सारे के सारे गलत होंगे। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नहीं, नो आ जाए या नॉट आ जाए, सम नॉट, ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। आपने एक बात सुनी होगी, एक तालाब में एक गंदी मछली आ जाए तो पूरी तालाब को गंदा कर देती है, उस टाइप से यदि ये नो आ जाए पॉजिटिव के बीच में तो ये सारे के सारे क्या कर देंगे? गंदा कर देंगे। इसलिए इनको काट देते हैं अपन, काट देते हैं इन सेंस हटा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। नो मैंगो इज एप्पल, क्योंकि कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव है। और यहाँ पे आपको क्या देके रखा है? ऑल एप्पल आर मैंगो, सारे के सारे मैंगो एप्पल है। तो नो मैंगो मतलब सभी मैंगो एप्पल, गलत बात है। ये चीज सही देके रखी, कथन अपन को मान के चलना है, उस हिसाब से जो निष्कर्ष निकल रहा है ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पीडीएफ फटाफट करवा दूं जल्दी, फिर क्वेश्चन करना है। देखिएगा, अगला था सम वाला। ये जो था ये ऑल वाला था, सभी, ऑल। अगली जो बात थी वो थी सम वाले की, कुछ, कुछ, कुछ डॉग कैट है, सम डॉग आर कैट, कुछ डॉग कैट है, ठीक है। तो आपको निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या देके रखा है? सम कैट आर डॉग, कुछ डॉग, कुछ कैट डॉग है। आपने यहाँ पे देखा कुछ कैट डॉग है, बिल्कुल ये कैट डॉग के अंदर आ रहा है, करेक्ट। ऑल कैट आर डॉग, सारे कैट डॉग है, नहीं, सभी कैट डॉग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कैट का ये पोर्शन कहां पर है ये किसको पता, इसीलिए सारे के सारे कैट डॉग नहीं हो सकते। ध्यान रखना, सारे के सारे कैट डॉग नहीं हो सकते। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग का तो रिवीजन चल रहा है, मजे लो, और बाकी जो नए पढ़ रहे वो भी ध्यान देना, ठीक है। अगला, सभी डॉग, सभी, ऑल मैंने सभी, सभी डॉग कैट है, सारे के सारे कुत्ते बिल्ली है, ऐसा है क्या? नहीं, ये जो डॉग का हिस्सा क्या है? खाली पड़ा हुआ है। अपन इसमें अनुमान ये नहीं लगा सकते कि सारे के सारे सही है कि नहीं, ठीक है, ये चीज गलत है। आगे देखना, नो कैट आर डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। जो चीज नेगेटिव होती है वो कभी सही नहीं होती है। और ये सेंटेंस आपको क्या देके रखा? पॉजिटिव। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है और जो आपका निष्कर्ष देके रखा वो नेगेटिव, वो चीज गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष, सोचो यार, आपके साथ में हिंदी सीख गया हूं, वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। यदि कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव। इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखना, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात ये ध्यान रखना, सम कैट आर नॉट डॉग, यहाँ पे अगेन नॉट आ गया, नॉट आ गया मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव आ गया मीन्स गलत, ये भी गलत। सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग, सम डॉग आर नॉट कैट, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत, ठीक है। ये केस हो गया सम वाले का। इसके पहले ये केस हो गया ऑल वाले का। इसके बाद बात करता हूं मैं नॉट वाले की। थैंक यू वेरी मच जिसने उस दिन ये पिक लिया था, परफेक्ट पिक लिया है।
बोर्ड का, ठीक है। एक्चुअली मेरा भाई थैंक यू वेरी मच, और एक्चुअली मेरा थोड़ा भाई बिजी है, वरना मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लास है उसकी भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। जो आप मस्ती करोगे वो भी आएगा और जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आएगा, ठीक है। और कोशिश ये करूंगा कि लास्ट बेंच को सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। चलो बकवास बातें बात में देखना। नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर टेबल नहीं है, कोई भी चेयर टेबल नहीं है, ध्यान रखना। नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर टेबल नहीं है। उस पर कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसे बनेगा, नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर टेबल नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, ये सेंटेंस आपको देख के क्या लगता है? ये सेंटेंस आपको देख के ये लगता है सर कि ये नेगेटिव है। मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट, सेंटेंस नेगेटिव है। तो जो कंक्लूजन, निष्कर्ष जो निकालोगे आप, रिजल्ट जो निकालोगे वो क्या निकलना चाहिए? नेगेटिव। और पॉजिटिव जितने, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, और पॉजिटिव जितने भी कंक्लूजन है सारे के सारे क्या होंगे? गलत होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या करा? पहचाना। ऑल चेयर आर टेबल, ये कैसा है? पॉजिटिव। सम चेयर आर टेबल, ये कैसा है? पॉजिटिव। सम टेबल आर चेयर, ये कैसा है? पॉजिटिव। ऑल टेबल आर चेयर, ये कैसा है? पॉजिटिव। ये चारों के चारों आपको क्या दिख रहे हैं? पॉजिटिव दिख रहे हैं। यदि ये चारों के चारों पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये आपको क्या पता चलता है? जो आपको कथन देके रखा है, स्टेटमेंट, ये नेगेटिव देके रखा है, और कंक्लूजन यदि पॉजिटिव है तो ये चारों के चारों क्या होंगे? गलत होंगे। फिर आप क्या करोगे? फिफ्थ वाले में जाओगे। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है? नो टेबल इज चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है। इसका मतलब कि नो आ गया। नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, बिल्कुल करेक्ट, ये सही है। सम टेबल आर नॉट चेयर, कुछ टेबल चेयर नहीं, बिल्कुल करेक्ट। सम नॉट, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट ले लूं और मैं ये बोलूं कि भैया ये क्या चेयर का पार्ट है क्या टेबल का? ये जो हिस्सा ले लिया ये क्या चेयर के अंदर आ रहा है? मैं, आप बोलोगे नहीं आ रहा, ठीक है। सम चेयर आर नॉट टेबल, बिल्कुल करेक्ट। कुछ टेबल चेयर नहीं है, सम चेयर आर नॉट टेबल। जैसे कि ये चेयर का एक पार्ट ले लिया, इसको मैंने बोला कि ये क्या टेबल में आ रहा है? आप लोग बोलोगे नहीं सर नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसका मतलब मैंने यदि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नंबरिंग कर दी, रोमन नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस कारण रोमन नंबर के अनुसार फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला मीन्स V1 और V11 फॉलो करेंगे, मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो ये था सम नॉट, सॉरी नॉट वाला, नो वाला कंप्लीट, ठीक है। आगे देख रहा, अरे अरे ठीक हो ना। आगे आता है सम नॉट। देखना सम नॉट वाले में क्या आता है? सम रेन आर नॉट वाटर, कुछ रेन वाटर नहीं, नॉट आ गया मीन्स नेगेटिव। अब ऑल रेन आर वाटर पॉजिटिव है, ये चीज गलत हो गई। सम रेन आर वाटर पॉजिटिव गलत, सम वाटर आर रेन पॉजिटिव गलत, ऑल रेन आर वाटर पॉजिटिव गलत। ये चार चीज तो आपने देखते से काट दी। कैसे काटी? क्योंकि सर जो कथन देके रखा है ये नेगेटिव है और हम इसको पॉजिटिव रिजल्ट कहां से लाएं? ये तो गलत है ना। आप जैसे मैं स्कूल जाता हूं, जैसे कि मैं कालिदास स्कूल जाता हूं, ठीक है। मैं हूं गुंडा लड़का, गुंडा लड़का। अब मेरे पेरेंट्स आएंगे, ठीक है, रिजल्ट वाले दिन मार्कशीट हाथ में ले रहे हैं। टीचर क्या बोलेगी? आपका लड़के में इतना टैलेंट है, इतना नॉलेज है, इतना सभ्य है, टीचर को रिस्पेक्ट देता है, अपने कलीग्स मीन्स क्लासमेट की इतना ध्यान रखता है। जब भी दिक्कत पड़ती है तो सबसे पहले यही पूछता है। क्या ऐसा आप उम्मीद रखोगे टीचर से कि ऐसी तारीफ करेंगे? नहीं, वो क्या बोलेंगे? अरे आपका लड़का तो पहले ले जाओ, टीसी ले लो सर, आप हमसे टीसी ले लो। मेरे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? टीसी ले लो आप। मीन्स मैं नेगेटिव हूं तो मेरी रिपोर्ट कैसे आएगी? नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नहीं आएगी। बात अलग है कि मैंने टीचर को यदि पैसे खिलाए तो बात अलग है, वैसे टीचर पैसे नहीं खाते, ठीक है। नेगेटिव रिपोर्ट मतलब मैं नेगेटिव तो रिपोर्ट नेगेटिव, मैं पॉजिटिव तो रिपोर्ट पॉजिटिव, ठीक है। बात समझना। जैसे कि यहां पर क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है, ठीक है। सम रेन आर नॉट वाटर, ये क्या चीज है? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो इस कारण जितने भी रिजल्ट, कंक्लूजन, निष्कर्ष जो भी आएगा वो सारा का सारा जो पॉजिटिव वाला क्या आएगा? गलत होगा। सारा के सारे क्या होंगे? गलत होंगे। अब आगे चलेंगे अपन पॉजिटिव, सॉरी जो नेगेटिव है निष्कर्ष उसको देखेंगे। जैसे कि सम रेन आर नॉट वाटर, कुछ रेन वाटर नहीं है, कुछ रेन वाटर नहीं है, कुछ रेन वाटर नहीं है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ मतलब कि सम रेन आर नॉट वाटर, कुछ रेन, ये रेन बनाया वाटर, कुछ रेन आर नॉट वाटर, ठीक है, कुछ रेन वाटर नहीं है, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं, सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ वाटर रेन नहीं है, ठीक है, नो रेन इज वाटर, कोई भी रेन वाटर नहीं है, ये देखो, ये नो मतलब क्या होता है, कंप्लीट, नो मैंने क्या होता है, कंप्लीट, और ये जो कंप्लीट वाली चीज है ये गलत है, ठीक है, यहां पे बात किसकी हो रही है, कुछ की, कुछ में ऑल कभी नहीं आएगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सम केट आर डॉग, कुछ बिल्ली डॉग है, कुत्ते है, तो आपने बोला था बिल्कुल सर, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, इसका निष्कर्ष यदि लिखूं, कुछ केट सम डॉग आर केट, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये आपको क्या देके रखा है, ये आपको देके रखा है स्टेटमेंट कथन, और आपको ये कंक्लूजन देके रखा है कि सम केट आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, आपने बोलोगे अच्छा ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन में आपने पढ़ा सम डॉग आर केट, कुछ कुत्ते बिल्ली, आप लोग सोचोगे अच्छा हाँ कुछ का डायग्राम तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल सर सही है, फिर मैंने बोला कि ऑल केट आर डॉग, सारे के सारे केट डॉग है, आप लोग क्या बोलोगे, अरे यार सर ऑल क्यों ला रहे हो, बात कर रहा हूं मैं सम की, कुछ की, और यहां पे रिजल्ट आपको ऑल सबका बता रहे, मींस एक गंदी मछली तालाब में है तो पूरी क्या नदी की वाट लगाओगे क्या, सर ऐसा मत करो, उस गंदी मछली को हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, मींस ऑल नहीं आएगा, ध्यान रखना, सम के साथ ऑल नहीं आएगा, ठीक है, और ऑल का मतलब क्या होता है, नो, तो यहां पर नो वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, बचा क्या, एक और ये दो, जब आपको स्टेटमेंट मतलब कथन ये देके रखा है सम रेन आर नॉट वाटर, तो यही चीज करेक्ट होगी, सम रेन आर नॉट वाटर, ये चीज गलत होगी, सम वाटर आर नॉट रेन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज गलत होगी और ये चीज करेक्ट होगी, इस कारण ऑप्शन नंबर केवल ये सही होता है, बाकी सारे गलत होते हैं, ठीक है, ये था पुरानी क्लास का रिवीजन, इसलिए जरूरत था क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने रिवीजन किया हो नहीं किया हो, मैंने एक बार करवा दिया अपनी ओर से, अब आगे की क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है, आप लोग अब जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब अरे यार सबका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ठीक है, जिम्मेदारी सॉर्ट नॉट ड्यूटी, देखना, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल माने सभी, ठीक है, ऑल रेन आर वाटर, पहला स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा, ऑल वाटर आर ब्लू, कंक्लूजन सम ब्लू आर नॉट वाटर, कंक्लूजन नंबर 1, ठीक है, इसके दो पार्ट है, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, सभी रेन क्या पानी है, सभी रेन क्या वाटर है, सभी वाटर ब्लू है, उसके बाद यहां पर कंक्लूजन मैंने इसको बोलते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष में क्या आ रहा है, सम ब्लू आर नॉट वाटर, कुछ ब्लू पानी वाटर नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हिंदी ज्यादा लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी आप लोग समझ जाते थे ना, सम वाटर आर रेन, ये पहला कंक्लूजन था, इतना, ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2, सम ब्लू आर वाटर, सम वाटर आर नॉट रेन, कंक्लूजन नंबर 3, सम रेन आर वाटर,
सम वाटर आर ब्लू। जी जिसका हो जाए प्लीज जवाब देते रहना, खाली पेन में आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं नहीं नहीं, मैं सब बताऊंगा। एक बार बस कोशिश कर लो, आपके कौन कौन से कंक्लूजन सही हो रहे हैं, कौन कौन से गलत हो रहे हैं, और एक एक चीज समझाऊंगा। जिसका हो जाए प्लीज एक बार बता देना। ओके 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 ओके, सबके हो गए क्या? ओके ओके हाँ ठीक है, देखिएगा अब सब इधर ही देखना, मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनर ने जो स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन कितनी देके रखी? 2, ठीक है। आपको कथन यहां पर कितनी देके रखी है? 2। अभी तक अपन ने जो जो पढ़ा है वो कितना कथन था? केवल एक, सम रेन आर नॉट वाटर। यहां पर कथन कितनी देके रखी है? 1 और 1 2, ठीक है। तो ये दोनों कथन को बनाना है, ये चीज आप सबको समझ में आ रही है? आपको यहां पर कितनी कथन देके रखी है, कितने स्टेटमेंट देके रखे? 1 और ये दूसरा 2। तो इन दोनों कथन को लेके आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? पहला वाला कथन को लिया, क्या बोल रहा है? ऑल रेन, सारे के सारे रेन क्या है? वाटर है, ठीक है। फिर दूसरा कथन क्या बोल रहा है? सारे के सारे वाटर क्या है? ब्लू है। ये क्या हो गया? ब्लू। इस पॉइंट को बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सबसे नंबर फर्स्ट आ गई सर। ठीक है, ठीक। बाकी ऑप्शंस में नहीं आ रही सर समझ में। हाँ ऑप्शंस पर पूछेंगे अपन, बस यही चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज आ गई सबको? ठीक है, ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद जो आपको स्टेटमेंट मतलब कथन देके रखा है, ये कैसे कथन है? ऑल रेन आर वाटर पॉजिटिव, ऑल वाटर आर ब्लू पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव है? अरे सब जिंदा है ना? हाँ सर। तो बोलो ना, ये पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ ये ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक। इसका मतलब आप क्या निकालते हो कि इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि सर यदि हमें निष्कर्ष निकालना हो इन दोनों को देख के कि जो नेगेटिव कथन होंगे, नेगेटिव निष्कर्ष कंक्लूजन होंगे, उसको काट देंगे, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन लेते हैं, नीचे वाले को भूल जाओ, ये दोनों को भूल जाओ, ठीक है। एक बार इन दोनों को भूल जाओ, सिर्फ पहला देखो। पहले में पहला, सम वाटर आर नॉट, सम ब्लू आर नॉट वाटर, यहां पे क्या आ गया? नॉट। नॉट माने नेगेटिव। क्या ये क्या निष्कर्ष, क्या ये कंक्लूजन करेक्ट है क्या? पहला वाला गलत है, बिल्कुल सही बात, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहाँ पे नॉट आ रहा है, इस कारण ये गलत, बिल्कुल नेगेटिव है, इस कारण ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है? दूसरा निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर, कुछ वाटर। अब डायग्राम, मेरा वेन डायग्राम पे ध्यान देना, ठीक है। कुछ वाटर, कुछ वाटर क्या रेन है? कुछ वाटर क्या रेन है? ये सही है कि गलत?
सही है सर। बिल्कुल सही बात है। कुछ वाटर रेन है, क्यों? क्योंकि वाटर का यदि मैं ये हिस्सा लूं, ये वाला हिस्सा मैं देखूं तो इसके अंदर रेन भी है और वाटर भी है। इसका मतलब ये वो हिस्सा ले रहा हूं कि कुछ वाटर रेन के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ आपका? सेकेंड वाला करेक्ट हुआ। इस कंक्लूजन में सेकेंड फॉलो, मतलब कि सेकेंड निष्कर्ष सत्य है, सही है। ठीक है, सेकेंड वाला निष्कर्ष सही है। ये सबको समझ में आया? सर एक बार और बता दो। हाँ, एक जो बताऊंगा ये सेकेंड वाले में बताता हूँ, बस ये चीज समझ में आई। अब देखना, ये फरियाली खिचड़ी को मैंने हटा दिया, यहाँ से ये चीज हटाई, यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ये हटाया। ठीक है, अब देखना, देखो सेकेंड कंक्लूजन देखो, बात समझने की कोशिश करना। अपने कान जो मोबाइल है हैंड फ्री लगा रहे हो तो फुल तेज कर लो, ठीक है? चिल्लाऊंगा नहीं, बेफिक्र रहना, बस समझना। सेकेंड कंक्लूजन क्या कह रहा है? सेकेंड कंक्लूजन ये कह रहा है सम ब्लू आर वाटर। क्या कुछ ब्लू वाटर है? क्या कुछ ब्लू वाटर है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि मैं ये हिस्सा लूं वाटर का, क्या ब्लू के अंदर आ रहा है? आप बोलोगे हाँ आ रहा है। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, बात कर रहा है सम वाटर आर ब्लू, कुछ ब्लू वाटर है, करेक्ट। क्या सभी का ये पहला वाला सही था? जी सर। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? सम वाटर और नॉट रेन। यहां पर नेगेटिव आ गया है, नॉट, और नेगेटिव आता है तो क्या होता है? जो कंक्लूजन रहता है वो क्या रहता है? गलत। निष्कर्ष जो रहता है वो क्या रहता है? गलत रहता है, निष्कर्ष। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकेंड वाला कंक्लूजन है ये क्या होगा? गलत होगा। अभी तक अपन को जो कंक्लूजन आते थे कितने आते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने आ रहे हैं? अब केवल 2 आ रहे हैं, पर कथन कितने हो गए? 2। 2 कथन के यहाँ पे 2 निष्कर्ष देखने हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पे पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा गलत है। इसका मतलब कि क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। पहला निष्कर्ष सत्य है, सही है। बताएं, समझ में आया? अभी भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी एक और पार्ट बचा है। अब समझना, इसको ऊपर ले आता हूं। सर जैसे मतलब एक एक हिस्सा अगर सही है, मतलब एक और अगर नीचे वाला गलत है तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, अभी अपने पूरा काम गलत किया था। जैसे पहला हिस्सा यदि सही था, नहीं मुझे तो हाँ, बात तो समझना। सेकंड गलत है तो आ, मतलब वो उसमें पूरा गलत हो जाएगा क्या? पूरा अपने गलत का क्या था? अपने ये लिखा तो था कि नहीं वो फर्स्ट तो फॉलो, मतलब कि पहला सही है। अच्छा। जब दोनों गलत होंगे तो अपन क्या लिखेंगे? दोनों गलत है, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। जब दोनों गलत होंगे तो क्या लिखेंगे? बोथ रॉन्ग, दोनों गलत है। और दोनों सही होंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों सही है, सत्य है, दोनों निष्कर्ष सत्य है। बात समझना। थर्ड कंक्लूजन समझना, सम रेन आर वाटर। कुछ रेन वाटर है, बिल्कुल। सारा का सारा रेन वाटर के अंदर आ रहा है तो कुछ तो होगा ही, सत्य है। सम वाटर आर ब्लू, कुछ वाटर ब्लू है, बिल्कुल करेक्ट है। सारा का सारा वाटर ब्लू के अंदर आ रहा है तो कुछ तो आएगा ही, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सही है। बोथ आर राइट या करेक्ट बोल सकते हैं। बताएं, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट, ऑल कीज आर डोर, all doors are lockers. Conclusion, all keys are locker. Some
ये चीजें समझ रहे ना, ऑल मतलब सभी, सब माने कुछ, सम की, यदि ज्यादा इंग्लिश हो जाए प्लीज टोक देना, हाँ। आर लॉकर्स, सम लॉकर आर कीज, ऑल लॉकर आर कीज, नो लॉक is key, some key are not locker, no key is lock, लॉक या लॉकर जो भी बोलना चाहे, बताएं। सब करना और एक एक जना आंसर बताना, ठीक है। जब मैं बोलूं कि बताएं, एक एक जना करना। यदि हिंदी के चाहिए तो कुछ भी मत करना, जहां पर ऑल लिखा है वहां पर सभी कर देना, जहां पर सम लिखा है वहां पर कुछ कर देना। बाकी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, सभी। नीचे नीचे के तीनों गलत हैं। आंसर जब मैं बोलूं। सबका हो जाए प्लीज बोल देना। सर फर्स्ट है ये क्या? ओके फर्स्ट नहीं, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना कि कौन सा सही है, बस आपको ये बोलना है कि हमारा सारा हो गया। हो गया सर। सर हो गया। ओके सर हो गया मेरा भी। ओके, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ओके चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। अब देखो, मैं स्टेटमेंट का कथन को बना रहा हूं। ऑल की आर डोर, और सभी डोर क्या है? लॉक। क्या सबका ये सही है? हाँ सर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रहा? पहला कथन, पहला निष्कर्ष क्या निकला? क्या ऑल की आर लॉक्स, सारे के सारे की लॉक है क्या? बात समझना, बात समझना, बात समझना, बात समझना। जैसे कि मैं क्या हूं? भास्कर हूं, ठीक है। अब मेरे पापा है, ठीक है, और उनके ऊपर दादा है। क्या ऐसा हो सकता है दादा ये बोल सकते हैं क्या कि भास्कर हमारे खानदान में आता है, भास्कर मेरा पोता है? ये बोल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भास्कर क्या है? सबसे छोटा है, क्योंकि दादा बड़े हैं, भास्कर छोटा है, और भास्कर जो है वो दादा के अंदर आ रहा है। मींस इस डायग्राम को आप जब देखोगे, गौर से देखना, ठीक है, गौर से देखना, गौर से। इस डायग्राम के अंदर जो की है वो किसके अंदर आ रही है? डोर के और लॉक के, ठीक है। ये जो की है डोर के अंदर आ रही है और लॉक के अंदर आ रही है। इसका मतलब की किस के अंदर आ रही है? लॉक और डोर के। तो इसका मतलब पहला जो निष्कर्ष है कि ऑल की आर लॉक, सारे के सारे की लॉक है, ऑल की सारे के सारे की लॉक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सबको समझ में आया पहला पॉइंट, और सबका सही था? सर आ गया। Yes, हाँ sir. सर मेरा भी यही था। ओके ओके, फिर इसके बाद क्या बोला है? सम की आर लॉक, कुछ की लॉक है, कुछ की लॉक है, कुछ की लॉक है। अरे सारे है तो कुछ तो होंगे, करेक्ट है। सम लॉक आर की, कुछ लॉक की है, बात समझना। यहां पर ये नहीं बोला है कि ऑल लॉक आर की,
ये नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला है, सम। सम मैंने कुछ लॉक क्या की है, कुछ लॉक क्या की है, बिल्कुल करेक्ट। यदि मैं ये पिज्जा जैसा इसको काटता तो मेरे को पहले लॉक मिलता, फिर क्या मिलता, डोर मिलता, सॉरी पहले क्या मिलती, मेरे को की मिलती, फिर क्या मिलता, डोर मिलता, फिर मेरे को यहाँ पे क्या मिलता, लॉक मिलता। मीन्स ये वाले के अंदर लॉकर का ये जो पार्ट है की के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब जो सम लॉक से वो क्या है, की है। इसका मतलब कि थर्ड वाला भी क्या होगा, सही होगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। फोर्थ वाला समझना, ऑल लॉक्स आर की। सारे के सारे लॉक्स क्या की है? नहीं। बड़े भैया कभी छोटी के अंदर आ सकते, नहीं आ सकते। बात समझना, जैसे घर घर की कहानी है। क्या होता है, जो बड़े भैया रहते हैं उनके कपड़े टाइट हो जाते हैं तो वो छोटे भैया को दे देते हैं कि पहन लो, ठीक है। तो वही चीज, क्या बड़े भैया छोटे भैया के कपड़े पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वो पहनेंगे तो क्या होगा कि भाई तू छोटे भाई के कपड़े बाद में पहन क्या, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि छोटे छोटे पैंट्स रहते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, घुट अपने वहां तक आते हैं, थाई तक, तो वो क्या है, छोटे भैया के कपड़े हैं, तो वो पहन नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्थ वाला कंक्लूजन है गलत है, क्योंकि कभी भी बड़े भैया छोटे के अंदर नहीं आ सकते, पर छोटे भैया बड़े भैया के किसी भी पार्ट में आ सकते हैं, ठीक है। पांचवा वाला क्या कह रहा है, नो लॉक इज की। नो माने क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव का भी सही हो सकता है क्या पॉजिटिव सेंटेंस में? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिफ्थ वाला गलत है। सम की आर नॉट लॉक, अगेन यहाँ पे नॉट आ रहा है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नो की इज लॉक, ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव के कारण क्रॉस, गलत बात। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आपका कथन है, ये आपका निष्कर्ष है, और यहाँ पे 1 2 3 फॉलो कर रहे हैं, सही है, ठीक है। अरे सही है बिटुआस, सबको क्लियर है? ओके। अगला स्टेटमेंट, जिस सभी आंसर देना, ठीक है। ऑल कैट आर रेट्स, सभी बिल्ली चूहे हैं। ऑल बॉयज आर कैट, ठीक है। सारे के सारे लड़के बिल्ली है, डरपोक बिल्ली। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ऑल बॉयज आर रेट, सम बॉय आर रेट, सम रेट आर बॉय, ऑल रेट आर बॉय। बताएं। सबका आंसर आ जाए, बोलना कि सर आंसर आ गया। डायग्राम बना दो। मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी। हाँ राहुल सर, आप आ रहे हैं क्या? हाँ आ जाइए। हाँ आ गया, ओके। बाकी कहाँ गए सब? ओह नो, आ गया, ओके। आ गया सर आंसर। ओके हो गया सर। ओके आ गया सर। ओके। आप सबने खाना खाया कि नहीं खाना खाया? सर मेरा भी आ गया। ओके।
आप लोगों ने खाना खाया सबने? अभी नहीं खाया ओके तो खाइए सर। हाँ, आपने खाया कि नहीं? अरे खाना नहीं खाता ना तो आवाज ही नहीं निकलती, वो गला अलग बैठ गया है। ठीक है, चलो देखना, ये क्या देके रखा है? कथन, कथन, कथक नहीं होता, कथक कली होती है। ठीक है, कथन। ठीक है, कथन में क्या बोला है? सारे के सारे केट, ऑल केट आर रेट, और सारे के सारे बॉयज आर केट। ये डायग्राम बनेगा। क्या सबका यही बना है? हाँ सर, ये बना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन माने निष्कर्ष क्या निकला? ऑल बॉयज आर रेट। क्या सारे के सारे बॉयज चूहे हैं? हाँ सर, क्योंकि ये क्या आ रहा है, बात समझना, बस केवल पढ़ना है। ठीक है, सारे के सारे बॉयज चूहे हैं, तो ये बॉयज जो है किसके अंदर आ रहा है? रेट में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये जो बॉयज हैं किसके अंदर आ रहे हैं? रेट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, रेट सबसे बड़ा है, उसके अंदर केट आ रही है, केट के अंदर बॉयज आ रहे हैं, तो बॉयज रेट के अंदर आ रहे हैं, तो पहला वाला करेक्ट है। सम बॉयज आर चूहे, कुछ लड़के चूहे हैं, बिल्कुल सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही। सम रेट आर बॉयज, कुछ चूहे बॉयज हैं, बिल्कुल धूम धुमाके छुप जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझना, सही है। इसका मतलब ये भी सही है। चौथा, ऑल रेट, सारे के सारे रेट आर बॉयज, सारे के सारे चूहे क्या लड़के हैं? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चूहे भैया क्या है? सबसे बड़े, और जो बॉयज है वो क्या है? छोटे। तो छोटा चीज कभी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा भले ही छोटा हो सकता है। ठीक है, ओके, हाँ, तो समझ में आया? फोर्थ वाला गलत, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, सबको समझ में आया? ओके, अब सर आने वाले हैं, एक मिनट। सर कह रहे थे कि एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ, आ रहे तो ठीक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, आप लोगों के क्वेश्चन